ये किताब 33 करोड़ देवी देवताओं पे भारी है। हर एक SC ST इस किताब को खरीद कर अपने घर में रख ले। आप सनातन विरोधी हैं? बिल्कुल विरोधी है, बिल्कुल विरोधी है सनातन विरोधी। क्या दिया सनातन ने मेरे को? जूते पानी पीने पे मार दें, मुँह रखने पे मार दें, अच्छे कपड़े पहनने पे मार दें। क्या दिया सनातन? क्या करेगा सनातन का? आपको जरूरत, आप रखिए सनातन अपने पे। 33 करोड़ देवताओं की हमें कोई जरूरत नहीं है, उनके ऊपर ये भारी हमारी। इसको लागू करिए ढंग से। जो अपराध हो, पुलिस से गुजारिश है ठीक से फटाफट जो ना केस दर्ज करें। अगर 33 करोड़ देवी देवता के से हमारा काम चल जाता तो संविधान की हमें जरूरत नहीं थी। इतने देवता होते 800 साल गुलाम क्यों रहे मुगलों के? तो ब्राह्मण यदि बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? ये कोई सम्मान नहीं करिए, पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। ये कब काट जाएं कोई पता, आपको पता भी नहीं। पूज रहे हैं बाबा साहब को। अरे बाबा साहब को पूज नहीं रहे मान्यवर। आप जो है ना पत्रकार महोदय, आप RSS के हैं क्या? आप RSS से मिले हुए हैं क्या? वो पूज नहीं रहे, वो इंसल्ट कर रहे हैं। उस विचारधारा को खत्म कराना चाह रहे हैं। RSS संविधान विरोधी है, RSS देश विरोधी है। RSS ने कभी संविधान में उनका विश्वास रहा ही नहीं। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। तो बाबा साहब तो कभी मंदिर भी नहीं गए थे शिवलिंग की पूजा करने के लिए। वो जो ब्राह्मण लोग बाबा साहब के चरणों में शिवलिंग बना रहे हैं, भगवाकरण कर रहे हैं बाबा साहब का। वो बाबा साहब किसी के तौर पर कहूँ, वो इंसल्ट करना चाह रहे हैं, इंसल्ट करते हैं बस वो। अरे बाबा साहब के चरणों में शिवलिंग बना रहे हैं वो तो। क्या करेंगे शिवलिंग का? 84,000 बौद्ध स्तूप कहाँ गए? हमारे बौद्ध विहार सम्राट अशोक ने बनाए थे। आपके पास है कोई या मेरे पास है? कहाँ गए वो? सब ने मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने। ये चोर लोग हैं। तो बाबा साहब को भगवान बनाना चाहते हैं क्या वो लोग? हम भगवान नहीं बनाना चाहते, उसको किताबों में ढूंढो। बाबा साहब ने बिल्कुल मना किया था, मूर्ति मत बनाना मेरी, ना मुझे भगवान बनाना, मुझे किताबों में खोजना, उस विचारधारा पे काम करना। वो 131 गुलाम है RSS के। किसी भी पार्टी में हो, मैं उनको गुलाम बोलता हूँ। उनके जबान है नहीं, जबान भी निकाल रखी है, उनके दांत भी निकाल रखे, वो बोल नहीं सकते। और मेरा समाज से ये गुजारिश है, पूरे भारत के समाज से, जो 131 गुलाम है इनको 24 में हराएं। कोई किसी भी पार्टी का है, इन्होंने लुटवाया हमारा सब कुछ। क्या बाबा साहब ब्राह्मणों के नहीं है यदि वो पूजा पाठ करते हैं उनके चरणों में आकर के? ऐसे तो बाबा साहब की घरवाली भी ब्राह्मणी थी दूसरी, लेकिन उसको पहले शर्त ये रखी थी, ब्राह्मणवाद पहले अपने घर के दरवाजे पर छोड़ कर आना, जब मेरे पास आना। ठीक है। अच्छा, बाबा साहब का भगवाकरण क्यों करना चाहते हैं ये लोग? ये दुकानदारी है इनकी। बाबा साहब ने क्या कहा था? ये धर्म नहीं है, धंधा है। दान पेटी तो उनके पास है, और जो ना डालने वाले ये SC ST OBC, उस दान पेटी तो चारा तो ये है ना। बाबा साहब काला राम मंदिर में भी तो गए थे, आंदोलन किया था उसके लिए। आंदोलन सिर्फ ये था सिंबॉलिक, कि जहाँ और लोग जा सकते हैं हम भी जा सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जो है ना उसके पीछे लग जाना। सपना चौधरी को, कंगना रनौत को अनुराग ठाकुर मिठाई खिला रहे थे नई पार्लियामेंट में। तो क्या यही महिला जाएंगी अब सदन में? जाएंगी ना, महिला तो वो जाएंगी, वो महिला तो उनकी है ना, वो स्वर्ण महिला जाएंगी। हमारी कहीं गिनती है? कहाँ कमी मानते हैं जो आपका अधिकार छीन रही हैं? ये 85% जनता की गलती है। सबसे पहले तो उस गंद को जो घरों में भरा पड़ा है, 33 करोड़ देवी देवताओं को बाहर निकालें पहले तो, और संविधान पढ़ें, बाबा साहब को पढ़ें। संविधान बदल रहे हैं वो तो। हाँ, बदल तो दिया उन्होंने। हम तो 1.5 साल से पहले से रो रहे हैं हम तो, कि तो 2-3 चीज़ें हटा दी उन्होंने। और कल कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, अरे जब हम बोले जब नहीं सुना। वो ई रामास्वामी पेरियार की जयंती को इन पाखंडियों ने विश्वकर्मा बना दिया, और ये लोग ताकि एक दिन काम भी ना करें, अपने हथियारों को उनको सफाई करें, घर बैठें। इनकी एक दिन की जो है लेबर भी इनकी ख़त्म। ये पाखंड का नाम है विश्वकर्मा। ई रामास्वामी पेरियार की जयंती थी। लेकिन उस दिन जो है दिल्ली के जो डॉक्टर BR अम्बेडकर स्मारक स्थल है, वहाँ पर पोंगा पंडितों ने पूजा करी है उसी दिन। जैसे ही मुझे खबर लगी, मैं डॉक्टर रीतू के धरने पे जा रहा था, मैं नज़दीक ही था, बस में था। हमारे अध्यक्ष जी का फ़ोन आया महेश पहवाल का कि वहाँ पाखंड चल रहा है, आप वहाँ पहुँचे। मैंने सर बस से ही बैठे बैठे 112 पे फ़ोन कर दिया पुलिस को। हाँ, कि आप जल्दी पुलिस भेजें, वहाँ ऐसा ऐसा कर्मकांड हो रहा है, और मैं भी पहुँच रहा हूँ। जैसे ही मैं पहुँचा तो वो जो है ना पूजा तकरीबन ख़त्म कर चुका था। कि बाबा साहब की प्रतिमा क्या की गई थी पूजा? बेसमेंट में। सोमवार को दिल्ली के सारे म्यूजियम बंद होते हैं, उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। सिक्योरिटी नहीं थी वहाँ पर? सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी तो मिली भगत थी। वहाँ जो बताया किसी ने, वो
उसका नाम है मेरे पास, वो एड्रेस दे दिया मैंने पुलिस को। जो कितने लोग थे जो आज वहाँ पूजा कर रहे थे? पूजा कर रहे थे वहाँ के 15 या 20 बैठे थे, सफाई कर्मचारी, गार्ड, और बाहर का तो कोई था नहीं, तो म्यूजियम तो बंद था। इनका टारगेट ये था कि किसी तरीके से सारे जो अम्बेडकरवादी जो निशान हैं उनको भगवाकरण में बदलने की ये साजिश थी। तो मैंने पुलिस, थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई, हमारे अध्यक्ष जी भी पहुंच गए, वहाँ भीड़ होगी, तो मैंने उसको पंडित जी को बैठा के गाड़ी में और थाने छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि कोई कौशिक नाम के आदमी ने मुझे यहाँ भेजा है। भाई कौशिक को किसने बोला? वही विवेक तिवारी है जिसने 15 जनपथ पर जो है ना शिवलिंग लगाया था। इन दोनों का डायरेक्टर वही है, और बड़ी जद्दोजहद के बाद एफआईआर तो होगी, अब इनमें गिरफ्तारी, वो केस भी पेंडिंग पड़ा हमारा पार्लियामेंट में। शिकायत आपने दी थी? हाँ मैंने दी थी। कितने आरोपी बनाए आपने? इसमें 2 तो ये हैं ही, वो तफ्तीश में आते हैं सर, जब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है उसमें पता लगेगा। अभी इन्होंने हमें पूजा करी बाबा साहब के जो म्यूजियम है, इसके पहले जो 18 मार्च को जो इंडिया अम्बेडकर सेंटर है वहाँ पर इन्होंने शिवलिंग बना दिया था। उसकी कंप्लेंट भी हमारी पेंडिंग है पार्लियामेंट थाने में, अब इस पे एफआईआर होगी, अब उसके पीछे लगेंगे। और इन दोनों का डायरेक्टर, जहाँ तक मेरा आइडिया है, को विवेक तिवारी है। ये सारी साजिश उसी की है, ये आरएसएस की साजिश है। उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में बाबा साहब की प्रतिमा को भगवा कलर से पोता, फिर उसको दूध से शुद्ध कराया था। ये तो पड़पंज रचने का है उनका, जो ना पाखंडवाद करने का उनके खून में लिखा है ना, ये उनके खून में लिखा है, वो तो करेंगे। लेकिन हम तो अपने लोगों को सचेत कर रहे हैं कि 33 करोड़ देवताओं को या 85% जनता अपने घरों से मुक्त कर दे, उनकी घर वापसी करा दे सबकी। किसी की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहब को पढ़िए, ज्योतिबा फूले को पढ़िए, सावित्री फूले को पढ़िए, संविधान को पढ़िए, और इन 33 करोड़ देवी देवताओं के माथा रगड़ने से कुछ मिल जाता तो 26 जनवरी 1950 से पहले मिल जाता। हमारे सारे बुजुर्ग जो ना इनकी बेगार करके जो ना चले गए, वो स्वर्ग में गए या नरक में, वो तो उन पंडितों को पता होगा। संविधान की प्रस्तावना से 2 वर्ड, मैं 2 साल से इस बात को कह रहा हूँ, आपको भी बोला था मैंने लास्ट इंटरव्यू में। हटा दिया, समाजवाद गया, समाजवाद और सेकुलर हटा दिया। कल अधीर रंजन चौधरी ने दिखाया, अरे हम 2 साल से बोल रहे इस बात को, हमारी बात पर जब गौर नहीं किया, क्योंकि हम कोई बड़ा दल नहीं है। ऐसी मंत्री उनको पता नहीं है कि उसमें थे ये वर्ड। वो 131 गुलाम है आरएसएस के, किसी भी पार्टी में हो मैं उनको गुलाम बोलता हूँ। अब तो महिलाओं को भी आरक्षण मिल रहा है आपकी। हमारी SC ST महिला को क्या % मिलेगा? वही 100 महिलाएं जाएंगी, स्मृति ईरानी की बहन जाएगी, कंगना रनौत जाएगी, हेमा मालिनी जाएगी। आपको पता है सपना चौधरी भी थी, ये जो है ना हमारी माननीय राष्ट्रपति नहीं थी कल जो है ना सदन में, क्या बात करते हैं आप? सपना चौधरी को नया भारत है। हाँ नया भारत है। हम तो करीब 1.5 साल पहले बोले थे, मैं लाया था संविधान खरीद का, 1200 रुपये का है, उसका वजन भी करके देखा, 5 किलो 300 ग्राम वजन है, वो बदल रखा काफ़ी। मैंने तो उसका बस वो देखा था प्रियम्बल, वो बदल रखा है। ये किताब 33 करोड़ देवी देवताओं पे भारी है, हर एक SC ST इस किताब को खरीद कर अपने घर में रख ले। आप सनातन विरोधी हैं? बिल्कुल विरोधी है, बिल्कुल विरोधी है सनातन विरोधी। क्या दिया सनातन ने मेरे को? जूते, पानी पीने पे मार दें, मुँह रखने पे मार दें, अच्छे कपड़े पहनने पे मार दें, क्या दिया सनातन? क्या करेगा सनातन का? आपको जरूरत, आप रखिए सनातन अपने पास। धर्म के आधार पर मिली गई हैं जातियाँ। आपको सनातन में विश्वास है, आप सनातन को अपने पास रखिए। हमें उस सनातन की जरूरत नहीं है, हमें संविधान की जरूरत है, जिसको ये खत्म करना चाह रही है आरएसएस। जो सनातन विरोधी है उनके खिलाफ जो है ऐलान किया जा रहा है 1000 करोड़ रुपए देंगे जीव काटने के। मेरे ऊपर कितना इनाम लगेगा? पूछ करना अपने उनसे। मैं भी बोल रहा हूँ ना, धीरेन्द्र शास्त्री से पूछना कितना इनाम रखेगा मेरा। और एक वो बुजुर्ग से है भद्राचार्य, जो आंखों से बेचारे को दिखाई नहीं देता, वो तो कुदरती है, उसे पूछना मेरा कितना मोल लगाएगा। मैं नहीं मानता। 22 प्रतिज्ञाएं हमने यही ली थी। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानता, ना इनकी पूजा करूँगा, ना श्राद्ध करूँगा। ये बाबा साहब की प्रतिज्ञाएं हैं। किसी ने केस करना है तो बाबा साहब पे करें। और रिडल्स ऑफ हिंदुत्व में ये बिल्कुल नकार दिया। आपके वेद शास्त्र पुराण राम और कृष्ण ये सब काल्पनिक हैं। अगर किसी ने केस करना है, पूरे भारत में कोई भी बड़ा वकील हो, वो किताब है द रिडल्स ऑफ हिंदुत्व, हिंदू धर्म की पहेलियाँ, बाबा साहब पे केस करके देखें। लेकिन जो नरेंद्र मोदी साहब है, PM साहब हैं, वो मोची के पास गए हैं, वो कुम्हार के पास गए हैं, वहाँ रेड कारपेट बिछा हुआ है, साफ सुथरा किया गया है, नया युग है,
नए मोची आ गए हैं, नए कुम्हार आ गए हैं देश में। वो कहते कुछ हैं, करते उसका उल्टा है। वो आप भूल बड़े जल्दी जाते हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपको कई बार याद दिला दिया। उन्होंने एक बार 16 में रोहित वेमुला की मौत के बाद ये कहा था, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। कहा था कि नहीं कहा था? ऊना कांड के बाद। ठीक, ऊना कांड के बाद एक ये भी कहा था कि कैंडिडेट मत देखना, सीधा वोट मेरे पास आएगा, मैं जिम्मेदार हूँ। बोला था ना इसे। एक ये भी बोला था कि बादलों में जो है ना जहाज छुप जाएगा और बालाकोट कर दो फटाफट। मेरे माइंड ने काम किया बहनों भाइयों। और बहनों भाइयों, क्या रो रहे हो तुम? गैस महंगी होगी। मैंने देखा गंदे नाले से गैस निकाल के चाय बना रहा था। मैं 10 साल से वो गंदे नाले को ढूंढ रहा हूँ कि ताकि मैं भी अपना सिलेंडर वहाँ से भर लाऊँ, क्योंकि पैसे नहीं है। वो नाला मुझे मिल नहीं रहा। बहनों भाइयों, कहाँ कहाँ बोले हम। तो मोदी जी को कौन लिख के देता है भाषण ऐसा? हैं? कौन लिख के देता है ऐसा भाषण? वो दिवेप का ओवराय 15 अगस्त को बोल तो दिया कि संविधान काफ़ी पुराना हो चुका है, इसको बदल लेना चाहिए। मैं कह रहा तुम्हारे ग्रंथ, तुम्हारे वेद शास्त्र पुराण स्मृतियाँ, तुम्हारी मनुस्मृति सबसे पुरानी तो वो है। बाबा साहब ने 1935 में कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। और उन्होंने कहा था कि डायनामाइट लगा के हिंदू धर्म की इन सारी पुस्तकों को उड़ा दो, ना तो ये देश गुलाम हो जाएगा।